बिहार में सुबह सुबह आज बालू माफियाओं ने एक सब इंस्पेक्टर की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी और सुबह से ही इस खबर की पूरे देश में चर्चा हो रही है। लेकिन खास बात यह है कि इस खबर को लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जानकारी तक नहीं। यह बात बिल्कुल ही हैरान करने वाली है, क्योंकि आपको बता दें कि इस घटना को लगभग 8 घंटे से ज्यादा का समय हो गया। उसके बाद भी जब उप मुख्यमंत्री से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है, वह इस पर जांच करवाएंगे। उल्टा इस पर उन्होंने मीडिया वालों से ही सवाल पूछ डाला। तो आइए हम आपको पूरी बात बताते हैं, पूरा मामला बताते हैं। लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों बालू का जो खनन करते हैं, यानी कि बालू माफियाओं का दबदबा काफी बढ़ गया है। दिन दहाड़े बालू माफिया जो है वह लोगों की हत्या कर रहे हैं और अब इसमें पुलिस वाले भी शामिल हो चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि यह मामला जमुई का है। वहां के सब इंस्पेक्टर जो है प्रभात रंजन, वह अपनी पूरी टीम के साथ बालू माफियाओं को पकड़ने के लिए गए थे, वहां पे छापेमारी के लिए गए थे। लेकिन उसी वक्त बालू माफिया की तरफ से उनपे और उनकी पूरी टीम पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया, जिससे कि मौके पर ही सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। और इसी से जुड़ा हुआ जब सवाल तेजस्वी यादव से पूछा गया तो तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। अभी उन लोगों से पता चला है, यानी कि तेजस्वी यादव को इस बात की जानकारी मीडिया वालों से मिली और उन्होंने कहा कि इस पर आगे की जांच करवाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने मीडिया वालों से ही उल्टा सवाल कर दिया कि आप लोग हमें बता दें कि यह मामला क्या है। दरअसल आज उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ छठ घाटों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। गंगा नदी में काफी देर तक भ्रमण करने के बाद जब वो वापस लौटे तो उनसे मीडिया वालों ने इस सवाल का जवाब जानना चाहा। इस पर मुख्यमंत्री के साथ रहे उप मुख्यमंत्री ने साफ साफ कहा कि हमें इस बात की अभी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ वहां पर काफी बड़े बड़े अधिकारी भी मौजूद थे और जाहिर सी बात है कि इस मामले पर वहां पर बातचीत नहीं हुई होगी, तभी मुख्यमंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री को इस बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं थी। क्योंकि अगर आपस में अधिकारियों ने इस मुद्दे पर बातचीत की होती तो शायद उप मुख्यमंत्री को इस बात की जानकारी होती। लेकिन उन्हें इतने बड़े मामले जिसको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है, उसके बारे में उप मुख्यमंत्री को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी और यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसी मुद्दे को लेकर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से जब सवाल थोड़ी देर पहले पूछा गया था तो शिक्षा मंत्री ने ऐसा बयान दिया जिससे कि आप भी शर्मसार हो जाएंगे। दरअसल उन्होंने कहा है कि यह पहली दफा नहीं है जब किसी की भी या किसी पुलिस वाले की हत्या हो रही है बिहार में। ऐसा पहले भी होता रहा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। क्या अब दूसरे राज्यों में इस तरह की चीजें नहीं होती? क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पुलिस वालों की हत्या नहीं होती? तो इस तरह का जवाब जो है वो चंद्रशेखर ने दिया। तो ऐसे में अब सवाल उठना ये तो लाजमी है, जैसा कि भाजपा वाले भी पहले से कह रहे हैं कि बिहार सरकार के संरक्षण में, यानी कि नीतीश तेजस्वी के संरक्षण में जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। और अब दूसरा पहलू इसका देखें तो ये जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्रियों की तरफ से बढ़ते अपराध और इस तरह के मामलों को लेकर के जवाब दिया जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई में बिहार सरकार यानी कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संरक्षण में यह सारी चीजें हो रही हैं। क्योंकि आपने भी ध्यान दिया होगा कि पिछले कई महीनों से बिहार में जो है वह अपराध काफी बढ़ता जा रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही है और खुलेआम लोगों को मार दिया जाता है। लेकिन इस पर सरकार की तरफ से कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ तक कि उनसे जब सवाल पूछा जाता है तो उनको इस मामले की भनक तक नहीं रहती है। और वही आज फिर से तेजस्वी यादव ने भी कर दिया, जो कि काफी पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किया करते थे। अक्सर उनको भी किसी बात की जानकारी नहीं रहती है, ठीक वैसे ही आज उप मुख्यमंत्री को भी इस पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं थी। तो आप अब इस मामले को कैसे देखते हैं और नेताओं की तरफ से जिस तरह से बयान दिया जा रहा है इस मामले को लेकर, वह कहां तक सही है? आप हमें कमेंट करके बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।